Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we had seen the treatment of WCR means Workmen Compensation Reserve. उसका एक क्वेश्चन देखा था और हमने उसके प्रीवियस ट्रीटमेंट से उसको रिलेट करते हुए देखा था। उसमें हमने देखा था कि कैसे हमें ये जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है और इन जर्नल एंट्रीज की मदद से हमें कैसे अकाउंट्स में पोस्टिंग करनी होती है। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा सा एक फॉर्मेट होता है टी शेप का। ठीक है, इधर होता है क्रेडिट साइड, इधर होता है डेबिट साइड। ओके, और यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं और यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, अब देखिए ये अकाउंट भी मैंने आपको कंसेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि ये अकाउंट भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम अपने पूरे पार्टनरशिप के फर्म में एक बार बनाते हैं। सिर्फ एक बार इस अकाउंट को बनाया जाता है जब क्या होता है, जब हमारी फर्म बंद होती है, खत्म हो रही होती है, उस टाइम पे ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता था, जब हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते थे, या कोई नया पार्टनर आता था, या किसी की डेथ होती थी, या पार्टनर्स ने क्या किया कि किसी को रिटायर कर दिया। ठीक है, तो इन सारे केसेस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और ये कई बार बनता रहता था। जब कुछ भी नई चीज चेंजेस किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता था, जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटी को हम रिवैल्यू करते थे और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता था उसको निकाल करके वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ठीक है, पार्टनर्स। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, बिजनेस के जितने भी एसेट्स और जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उन सबको बेचा जाता है। ठीक है, उन सबको बेचकर जो पैसे मिले या जो पैसे पे किए वो सारी चीजें लिखते हैं और फिर क्या होता है, इसमें से हम असरटेन कर लेते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है और क्या लॉस हो रहा है अपने एसेट को बेचने में और अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें अपने बैलेंस शीट को खाली करना होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है और उसे हम एक एक करके खाली कर देंगे, मतलब बैलेंस शीट को 0-0 कर देना रहता है। ठीक है, तो डेबिट साइड में हम अपने सारे एसेट्स लिखते हैं, टू ऑल एसेट्स। हमारे बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स होते हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को भी हम लिखेंगे, बट एक्सक्लूडिंग क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होंगी, कैश, बैंक, जो भी आपको दिया रहे। ठीक है, कैश या बैंक। अक्यूमुलेटेड लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं, जो आपके बैलेंस शीट में गार्बेज होती हैं। ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता था उसे हम अक्यूमुलेटेड लॉसेस मानते हैं। ठीक है, और मान लीजिए डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल दिया है किसी पार्टनर का। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और जितने भी एसेट होते हैं, मशीनरी, फिक्स एसेट्स, फर्नीचर और भी बहुत सारी चीजें, बिल रिसीवेबल्स, ये सारी चीजें हम यहाँ पे 2 करके लिख देते हैं। 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 मशीनरी, 2 गुडविल। ठीक है, गुडविल को भी लिखेंगे
पहले हम क्या करते थे कि एग्जिस्टिंग गुडविल जो भी बैलेंस शीट में होती थी उसको क्या करते थे, राइट ऑफ कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में हमें यहाँ पे लिखना है गुडविल को भी बाकी अदर एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। फिर अब जितने भी आपके लाइबिलिटीज होती है बैलेंस शीट में, उसको एक उठाकर यहाँ पे लिख दिया जाता है, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है, बाय आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब आउटसाइड लाइबिलिटीज क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो थर्ड पार्टी से आपने लोन लिया है या पैसे उधार पे लिए हैं, या तो फिर आपने सामान लिया था उधार पे, अभी तक पैसे नहीं दिए, तो आउटसाइड लाइबिलिटी वो होती है जो आपके बिजनेस के बाहर वाली लाइबिलिटी, ठीक है। बैंक से लोन लिया, किसी रिलेटिव से लोन ले लिया, तो ये होती हैं आउटसाइड, जैसे कि क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो वो सारी चीजें अगर आपके बैलेंस शीट में शो करेगी तो उसको उठा करके हम यहाँ लिख देंगे। तो कैसे आएगा, बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैंक लोन, बाय रिलेटिव्स लोन, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ लिख देते हैं। और लाइबिलिटी साइड में कभी कभी प्रोविजंस भी दिए रहते हैं, है ना, तो वो भी लिखेंगे हम लोग बाय प्रोविजंस। अब जैसे एसेट साइड में डेटर्स दिए रहते हैं, उसके नीचे प्रोविजन ऑन डेटर्स रहता है, तो वो डेटर को हम यहाँ लिख देंगे टू डेटर, और जो उसके प्रोविजन दिया रहेगा उसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो प्रोविजन क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। तो जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, प्रोविजन और आउटसाइड लाइबिलिटीज, वो सारी हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, बस हमें बैलेंस शीट में सारी चीजें दी रहती हैं, उठाकर इधर इधर लिख देंगे। बस ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे कि ये सारी चीजें ना आ पाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि एसेट्स को बेचते हैं, है ना, तो एसेट को बेचेंगे तो हमें कुछ कैश मिलेगा, है ना। तो जब हम बेचेंगे एसेट्स तो हमें मिलेगा कैश। तो कैश या बैंक अकाउंट, जो भी जिससे भी ट्रांजैक्शन हो वो लिखिएगा, ठीक। अब इसके नीचे आप लिख लीजिए अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल या रियलाइजेशन। एसेट को रिलीज कर दिया, बेच दिया, और उसमें आपको कुछ अमाउंट मिला, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लाइबिलिटीज को बेचा, ठीक, लाइबिलिटीज को बेचा मतलब कि लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, ठीक। तो पे ऑफ किया मतलब कि आपके पास से पैसे जा रहे होंगे, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये खर्चा है एक तरीके से, तो खर्चे को हम डेबिट में करते हैं, ठीक है। और बैंक अकाउंट हम इसलिए यहाँ पे क्रेडिट में लिख रहे थे क्योंकि ये हमारा फायदे वाली चीज है, तो फायदे वाली चीजों को तो हमें क्रेडिट में लिखना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब ये बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी आपको दिया रहे क्वेश्चन पे, तो ये जो होता है ये होता है अमाउंट पेड ऑन रियलाइजेशन expenses and paid to liabilities। आपने लाइबिलिटीज, ये जो आउटसाइड लाइबिलिटीज थी उनको पैसे पे करते गए, क्रेडिटर्स को पे किया आपने, बिल्स पेबल दिया, और क्या था, बैंक लोन आपने चुकाया, तो पैसे ये सब खर्चे हैं, तो डेबिट में हम लिखते चले जाएंगे उसको टू बैंक या टू कैश करके, ठीक है। और इन सारे प्रोसीजर को करने के लिए आप कोई लोगों को असाइन करोगे, तो उसके जो खर्चे होंगे तो उससे क्या बोलोगे आप, रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलोगे, है ना। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं इस चीज को करने के लिए, पूरे प्रोसीजर को करने के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे वो, और अगर आप लाइबिलिटीज पे ऑफ करते जा रहे हो, सारे जितने भी हैं सबको आपने पे ऑफ करते गए, तो वो सारी चीजें हम टू बैंक करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक।
अब देखिए, मान लीजिए कोई एसेट्स जो हैं, इन इतने सारे एसेट्स में से कोई एक एसेट पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, ठीक। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया तो यहां पे आ जाता है एसेट टेकन ओवर, ठीक है। अब मान लीजिए लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर्स कहते हैं कि चलो मैं क्रेडिटर्स को पे कर देता हूं, मैं बैंक लोन पे कर देता हूं, तो ऐसा भी होता है। तो अगर एसेट को टेक ओवर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, और अगर लाइबिलिटी को कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो यहाँ पे लाइबिलिटी टेकन ओवर, लाइबिलिटी ले लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे कि मैं पे करूंगा। मान लो ए पार्टनर था, वो बोला मैं क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दूंगा, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। मान लो वही ए जो है वो बोला मैं फर्नीचर ले लूंगा, तो हम लोग यहाँ पे बाय एज कैपिटल लिख देंगे, ठीक। तो फर्नीचर वाली जो भी वैल्यू होगी वो लिख देंगे, या जो भी क्वेश्चन में दिया हो कि इतने रुपए का ले लिया उसने, ठीक। तो यहां तक आ गया सब कुछ समझ में, ठीक है। ये वाले में पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी आपने टेक ओवर कर लिया, ठीक। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होती है एक्सपेंसेस पेड बाय हिम। अगर कोई पार्टनर ये एक्सपेंसेस को पे करे, रेम्यूनरेशन एक्सपेंस को पे करे, तो भी वही उसी पार्टनर के अकाउंट को यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। या तो उसको कोई रेम्यूनरेशन मिले, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या कोई कमीशन, ठीक है, पेबल टू हिम। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे इसलिए लिखते हैं जब कोई पार्टनर लाइबिलिटी को टेक ओवर करे या एक्सपेंसेस पे करे, ठीक है, या एक्सपेंसेस पे करे या रेम्यूनरेशन कमीशंस पे करना हो। कंपनी जो फर्म जो है कभी कभी अपने पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करती है, कमीशन पे करती है, तो अगर ऐसा करना है तो उसको यहाँ पे हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करोगे, टोटल करोगे सबका, ठीक। आपने सब चीज टोटल किया तो आपको कुछ अमाउंट हो सकता है इधर बचे या हो सकता है इधर बचे, है ना। जैसे हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं नॉर्मली, तो हमने टोटल किया, मान लीजिए इस साइड का बड़ा था, ठीक है, इस साइड का बड़ा था, इस साइड का छोटा है। ये हमारा कौन सा फायदा वाला साइड है, फायदा वाला साइड बड़ा है, तो मतलब क्या है कि ये हमारा प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। और फिर जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लीजिए ABC, तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग में लिख देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपका ये बैलेंस यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। यहाँ पे जब अगर ये हमारा नुकसान वाला कॉलम ज्यादा रहेगा हमारे फायदे वाले कॉलम से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टू लॉस अकाउंट, टू लॉस ट्रांसफर करेंगे हम लोग इनके कैपिटल्स में, ठीक। तो हमें यहाँ पे जो भी अमाउंट होगी लॉस की वो आ जाएगी, और ये हमारा बन गया फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा अकाउंट रियलाइजेशन का, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने पिछले कुछ क्लास में हमने सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा था, जिसमें हमें सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता था, ठीक। वो हमने यहाँ पे सीख लिया कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ठीक है।
होप आपको समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप रिवीजन करते रहोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगी चीज़ें, ठीक। तो उस वीडियो में हमने देखा था जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट अकाउंट, एसेट्स जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं उनको क्लोज करना होता है, ठीक। तो क्या करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, ठीक, ये हमने देखा था। वही सेम चीज तो हमने यहाँ पे किया है, देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमें कैसे इस अकाउंट में पोस्टिंग करनी है और कैसे हमें जर्नल एंट्री बनानी है, ये आपके सामने है। अब देखिए बोल रहे हैं कि फॉर क्लोजिंग ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, तो आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजंस अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये देखिए हमने ये जो पोस्टिंग की है वो उसकी जर्नल एंट्री ये है, देखिए, आउटसाइड लायबिलिटीज कैपिटल, आउटसाइड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, प्रोविजंस अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आ गई बात समझ में। अब देखिए, फॉर रीसेल और रियलाइजेशन ऑफ एसेट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, भले ही वो एसेट रिकॉर्डेड हो आपके बैलेंस शीट में या ना हो, अगर उसको आप बेच रहे हो, ठीक, तो अगर आप उसको बेचोगे तो क्या हमें कैश मिलेगा ना। तो कैश मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट क्या होता है, कैश अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये जो है कैश अकाउंट हमें मिला, पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमने इसको डेबिट कर दिया, ठीक। और ये हमारा फायदे की चीज है तो हमने इसको क्रेडिट किया, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो कैश हमें मिला ये हमारा इनकम ही तो है या गेन ही तो है ना, तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और इसी को अगर आप पोस्ट करने आएंगे तो वही बात आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ये रियलाइजेशन अकाउंट, हो गया, इजी है। फिर फॉर टेक ओवर ऑफ एसेट बाय पार्टनर्स, पार्टनर ने कोई एसेट को, भले वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उसको टेक ओवर कर लिया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हमने सीखी थी। तो हमने ये देखिए एसेट टेक ओवर का लिख दिया, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ये रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, इजी है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है तो हमने वही चीज किया है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद और क्या देखा था हमने देखा था कि कैसे होता है टू पे ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। अगर लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी को हमें पे ऑफ करना है, पैसे देके खत्म करना है, तो कैसे, तो हमारे पास से कैश जा रहा है तो हमने इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया, और ये जा रहा है मतलब ये हमारे लिए नुकसान की चीज है, तो हमने क्या किया, उस रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल, और नॉमिनल कहता है कि डेबिट में हमें सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखना है, तो ये एक्सपेंसेस ही हैं, तो यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। तो इसके अगर हम पोस्टिंग में देखेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है, टू टेक ओवर लाइबिलिटीज बाय पार्टनर, पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली, और रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर की तो ये वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी, अगर पार्टनर ने एक्सपेंसेस पे किया तो भी ये वाली एंट्री हो जाएगी, और फिर अगर रेम्यूनरेशन या कमीशन या पेबल मिलने वाला होगा तो भी इनको मिल जाएगी। यहीं पे यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर दोनों तरफ का हम लोग निकालेंगे कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है, अगर इस साइड का बढ़ा है तो प्रॉफिट, अगर इस साइड का बढ़ा है तो लॉस, ठीक है। और उसकी जर्नल एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी टू सी, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, अगर लॉस हो रहा होता है तो उसकी जर्नल एंट्री बन जाती है ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
देखिए ये वाली एंट्री के आपको लिखाया था हमने, फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, और अगर लॉस हो रहा होता है तो क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमने वही लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। इसको एक बार आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो आपको पिछले कंसेप्ट वाले फर्स्ट वीडियो में जो आपको लिखवाए थे जर्नल एंट्रीज, और ये जो फॉर्मेट है, इसको एक बार खुद एनालाइज करके देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी सारी चीजें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।